Hello student, how are you? I hope all of you good. Students, today we are going to learn class 8 grammar and chapter number 10 and your chapter name is student determiners. Students आपने जो है जब आप बहुत सारे जब आप फर्स्ट सेकेंड में थे या फिर जो भी, तो आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि वॉवेल्स जो होते हैं A E I O U होते हैं 5, और जो है कॉन्सोनेंट बाकी जो बचते हैं 21, तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और इसमें से स्टूडेंट्स जो होता है डिटरमाइनर भी कुछ ऐसा ही है जो हमको जो है वॉवेल की ज़रूरत पड़ेगी और कॉन्सोनेंट की। सो मैंने ये आपको जो है एक रिकॉल किया इस चीज़ को, ठीक है। सो स्टार्ट स्टूडेंट्स डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर जो होते हैं मॉडिफाई करते हैं नाउन। यस, अ डिटरमाइनर modify a noun by referring to the something specific or something of a particular type. This function of the determiner is usually performed by the articles. और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं डिटरमाइनर जो फंक्शन करते हैं यूजली वो यूजली परफॉर्म करते बाय आर्टिकल्स के द्वारा इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। और डिटरमाइनर इज फॉलोड बाय नाउन। डिटरमाइनर जो होता है वो फॉलो किया जाता है नाउन के द्वारा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देखिए, दिस टेबल, दैट बर्ड्स, सम क्वाइंस, etc। इस तरह से आर्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर दैट इन्फॉर्म ऑफ अ नाउन। आर्टिकल जो होते हैं डिटरमाइनर ही होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं नाउन को। ए एन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। एंड द इज डेफिनिट आर्टिकल्स। मीन्स हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स। वन इज द डेफिनिट, एक जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है, और दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो इनडेफिनिट होता है, ठीक है। एक जो होता है इनडेफिनिट। तो इस तरह से हम पहला जो देखेंगे स्टूडेंट्स की जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में स्टूडेंट्स जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है उसमें जो है ए और एन आता है, ए और एन। और आपको पता है ए और एन कब हम लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, APPLE एप्पल, और यहाँ लिख दिया बनाना, ठीक है, BANANA बनाना। तो आपको इसके पहले एन एप्पल लिखते हैं ना, और इधर ओ बनाना क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो एप्पल में जो लेटर ए है वो जो है क्या है, वोवेल से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम उसके पहले एन लगाए। और ये जो है कॉन्सोनेंट बी जो है इससे स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं वो ए और एन होते हैं, ठीक है। और इनडिफिनिट मीन्स जो निश्चित ना हो, ठीक है, मीन्स तो उसके लिए हम जो इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इस तरह से इनडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन आर द इनडिफिनिट आर्टिकल्स एंड द एब्रिवेटेड फ्रॉम द एडजेक्टिव वन। इस तरह से एक के लिए सिंगुलर के लिए हम जो है ए और एन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देख लीजिए, दे आर यूज टू पॉइंट आउट पर्सन आर थिंग्स। और ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम किसी पर्सन को या थिंग्स को क्या कर सके, पॉइंट आउट कर सके। इसके लिए हम जो है आर्टिकल्स का यूज ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे ए जो होता है, ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट। मैंने अभी आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल इसलिए पढ़ा दिया था और पूछा कि और जो होता है यूज इन द बिफोर कॉन्सोनेंट में जो कॉन्सोनेंट होते हैं AEI 5 वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जो शेष बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जब भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, और जब भी जो है कोई वर्ड जो है वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हो गया ये इन जो है डेफिनिट आर्टिकल। इस तरह से बोथ ऑफ एबव एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग आउट, तो मैन में एम जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने पहले ए लगाया है। और
इस तरह से जो है सेकेंड एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग डाउन। तो ओल्ड जो है ओ जो है क्या है, वॉवेल आता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि बोथ के एग्जाम्पल जो है एनी वन मैन एंड एनी वन ओल्ड मैन, ठीक है। तो अ इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट एंड दोज वॉवेल्स दैट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल्स अ ईयर, यूनिवर्सल ईटीसी, और ईयर और यूनिवर्सल ईटीसी। यूनिवर्सिटी में भी देखोगे स्टूडेंट्स की यू है वो तो वॉवेल ही होता है, लेकिन हम जो है हम और क्यों यूज करते हैं, और यूनिवर्सिटी यूज करते हैं, ठीक है। किसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो यू से नहीं होती है, इसलिए हम जो है क्या करते हैं, इसे करते हैं। एंड टू मीन वन थिंग और वन पर्सन इज अ काउंटेबल, मीन्स एक पर्सन और एक थिंग्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, काउंटेबल बोलते हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे। अ ईयर, अ यूनिवर्सिटी टू मीन वन थिंग्स, वन पर्सन विच इज द काउंटेबल। एग्जाम्पल अ बॉक्स, अ चाइल्ड, अ कैट, ईटीसी, ठीक है। इसके आगे हम और लगाएंगे, सब ये सिंगुलर है, एक बॉक्स की बात हो रही है, एक चाइल्ड की बात हो रही है, एक जो है कैट की बात हो रही है। टू शो द काइंड, क्लास और स्पेसीज, ये जो क्या दिखाते हैं, काइंड दिखाते हैं, दयालुता, और मर्सी जो हम बोल सकते हैं, एंड क्लास और स्पेसीज। तो इसके जो है चेतन, नहीं चीता है ना, हाँ चीता इज अ फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। और चीता मीन्स पर्टिकुलर एक चीता की, मतलब चीता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है और चीता जो है इज द फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट जो होता है सारे एनिमल से। तो इसलिए हमने उसके पीछे जो है आगे क्या लगाया है, चीता के आगे जो है और लगाया है, क्योंकि जो सी है जो है वो कॉन्सोनेंट है। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी आर विथ सर्टेन नंबर्स, अगर आपको कुछ क्वांटिटी जो है बतानी है या फिर सर्टेन नंबर्स, तो उसके पीछे भी जैसे और डजन, 2 डजन, ऐसे आप बोल सकते हो। और लिटल हेल्प चाहिए, इस तरह से आप और लगा के बता सकते हो। टू शो रैंक पोजीशन, मीन्स आप किस पोजीशन पर, रैंक अगर बताना है कम्युनिटी में, कम्युनिटी बतानी है, तो उसके लिए भी हम और एन का यूज कर सकते हैं, जैसे और लॉयर, और कांस्टेबल, और मुस्लिम, इटीसी। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन्स, एग्जाम्पल्स व्हाट अ प्लीजेंट डे, ये कैसा जो है प्लीजेंट डे है। वाई अ पीटी, वाई अ पीटी। एन इज यूज बिफोर अ म्यूट साइलेंट एच, इस तरह से एन जो होता है यूज बिफोर अ म्यूट साइलेंट एच। एंड एग्जाम्पल्स एन आवर, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनरेबल मैन। मीन्स एन जो होता है एन मीन्स एच, तो फिर भी देखोगे कि एच एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एच तो वॉवेल नहीं है, आपको पता ही है, फिर भी हम क्या लगाते हैं, एन ऑनेस्ट लगाते हैं, क्योंकि जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो है क्या होता है, ये वॉवेल साउंड्स आते हैं। एन ओवर तो वो आता है, ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट आता है, इसीलिए हम इसके जो है आगे क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर एन इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विद द वॉवेल साउंड्स, और इसका यूज जो है बिफोर एन इंडिविजुअल जो है लेटर होते हैं स्पोकन विद द वॉवेल साउंड्स, उसके लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही इज एन MLA, वो क्या है, MLA है, ही इज इन MLA। एन इज यूज्ड विद द वर्ड बिगिनिंग विद द वॉवेल्स एंड हैविंग अ वॉवेल साउंड्स, इस तरह से एन जो होता है यूज किया जाता है विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवेल्स एंड हैविंग द वॉवेल साउंड्स। एग्जाम्पल्स, एन ऑरेंज, एन एग्स, एन एंड, एन आर्टिस्ट। तो इस तरह से एन का यूज जो है किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यस, अब जो हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो जो द होता है वो हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, और द का यूज वहीं पे करते हैं स्टूडेंट जहाँ पे चीज़ें डेफिनेट हो, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं। येस, डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं द, टू रिफर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन,
ये जो वो चीज़ें जो रिफ़र करता है जो ऑलरेडी क्या हो मेंशन हो। जैसे आप देखिए अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड, द गर्ल इज वियरिंग अ रेड कलर ड्रेस। मीन्स जो अ गर्ल स्टैंडिंग मीन्स वही लड़की है जो बाहर खड़ी है और वो क्या पहनी है, रेड कलर ड्रेस पहनी है। तो हम एक ही लड़की की बात जो है दो बार कर रहे हैं कि द मीन्स दो बार बता रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है द का यूज करेंगे। ठीक है। वेन द सिंगुलर, अभी जो सेकेंड है, वेन द सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंट क्लास, जब ये क्या करते रिप्रेजेंट करते क्लास को, उसके लिए हम क्या करते हैं द आर्टिकल का यूज करते हैं। इस तरह से द लेपर्ड इज कार्निवरस एनिमल। मीन्स लेपर्ड जो होता है वो क्या होता है, कार्निवरस जो है होता है। जैसे वो दोनों खाते हैं उनको फ्लैश एंड दैट ऑल्सो, इसलिए उनको कार्निवरस कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स बिफोर यस डिटरमाइनर का यूज यहाँ पे बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज डेराइव फ्रॉम द pronoun proper nouns and refers to the whole group of people are to show the quality or a class। जब क्वालिटी या क्लास बतानी हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द रिच, द इंडियंस, द सिख etc बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री बनाना उसके आगे भी हम द, जैसे द मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, द ऐसे लगाते हम बनाते हैं। जैसे आप देखिए द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द फर्स्ट, द हाईएस्ट बिल्डिंग, इस तरह से भी हम जो है द का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इट टू रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स वी रिगार्डेड एज यूनिक। और इसको जो ऑब्जेक्ट उसके लिए भी जो है यूनिक होती है उसके लिए। जैसे द सन, अभी जो है सन कितना है, द एक है, और इसलिए हम जो है सिंगुलर है, सन जो है वो एक वचन है। ओके। और इस तरह से दूसरा सन इसके जैसे कोई नहीं है तो यूनिक हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द सन लगाएंगे। ठीक है। गंगा, गंगा भी एक ही रिवर है जिसका नाम गंगा, तो द गंगा लगा सकते हैं। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। इट इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसमें जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हम द का यूज कर सकते हैं। द कैन ऑल्सो बी यूज विथ सम अनकाउंटेबल नाउन्स। द का यूज जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो है यूज किया जाता है। इस तरह से अभी देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनर। अभी जो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, यस हमारा ये न्यू पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं, डिटरमाइनर आर फॉलोड बाय अ नाउन एंड शो विच पर्सन आर थिंग्स। और ये विच शो जो करता है पर्सन और थिंग्स को, विच बीइंग रिफर्ड टू, जिसे हम क्या करते हैं रिफ़र करते हैं। यस, बीइंग रिफर्ड टू दिस दैट दिस दोज आर, ये जो होते क्या होते हैं, सम डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डिटरमाइनर्स होते हैं। इट रिफर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ये जो रिफ़र करते हैं डिस्टेंस को, एंड नंबर्स सिंगुलर आर प्लूरल ऑफ अ नाउन। दिस एंड दिस प्लूरल इंडिकेट समथिंग नियर। दिस एंड दिस जो प्लूरल्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं समथिंग जो कुछ पास होते हैं। दैट एंड दोज जो होते हैं वो जो इंडिकेट करते हैं प्लूरल को, समथिंग फार जो क्या है बहुत ही दूर है। इस तरह से दीज एप्पल्स आर गुड, ये जो एप्पल्स है वो क्या है, गुड है। तो दीज एप्पल्स आर गुड ऐसे हम बोल सकते हैं। रिया विल टेक दोज पेपर्स विथ हर। रिया जो क्या करेगी, यस विल टेक दोज पेपर्स। यहाँ पे दो जो है क्या है वो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, यस डेमोन्स्ट्रेटिव है। इस तरह से रिया विल टेक दोज पेपर्स विथ हर, वी कैन यूज दिस एंड दैट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जब भी आपको अनकाउंटेबल, अभी अनकाउंटेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो विच वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, आप काउंट कर सकते हैं नहीं। तो इस तरह से उसके पीछे जो है आगे हम दिस और दैट का जो यूज करते हैं। एज वेल एज काउंटेबल नाउन्स, और हम काउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज करते हैं। जैसे काउंटेबल मीन्स विच वी कैन काउंट। एग्जाम्पल्स दैट मैंगो इज रोटन, मीन्स वो जो मैंगो है वो क्या हो गए, पक गए हैं। हु हैज़ स्पिल्ट दिस मिल्क, किसने ये मिल्क को क्या किया, स्पिल्ट किया, मतलब
जो बिखरा दिया, बिखेर दिया, ऐसे। पोसेसिव, अभी पोसेसिव क्या होता है? पोसेसिव जो डिटरमाइनर्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोसेसिव में जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पोजेशंस दिखाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसमें हम देख दिस इज माइन बुक, माई बुक, ऐसे। तो माई जो है होता है वो क्या है? पोसेसिव है। तो इसके लिए भी हम जो है द का डिटरमाइनर का यूज करते हैं। पोसेसिव जो डिटरमाइनर्स होते हैं आर फॉलोड बाय अ नाउन, जो नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। दे कैन बी यूज्ड विथ अ काउंटेबल, और ये भी जो पोसेसिव होते हैं ये दे कैन बी यूज्ड, वो काउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज किए जाते हैं। वेल अनकाउंटेबल, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे जो है कुछ पोसेसिव जो डिटरमाइनर्स होते हैं, माई, योर, आवर, देयर, हीज, हर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? पोसेसिव डिटरमाइनर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज माई बैग, यस, yes, this is my bag, this is my bag, my is the determiner followed by the noun bag। इस तरह से my जो क्या हुआ? डिटरमाइनर हुआ। ओके, डिटरमाइनर जो फॉलो कर रहा है किसको? नाउन बैग को। इस तरह से दीज आर देयर टिकट्स, बैट्स, टिकट बैट्स। यहाँ पे देयर जो है THEIR जो है क्या हुआ? डिटरमाइनर फॉलोड बाय द क्रिकेट बैट्स को फॉलो करता है। इस तरह से अभी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, अब पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स होते हैं आर यूज्ड टू रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स आर थिंग्स। ये जो रिफर्स करते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल्स को, जो हम जो है क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब एक साथ एक ग्रुप में उनको नहीं रखते हैं। जैसे दे ऑल्सो रिफर टू द इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, ईच, एवरी, आइदर, बोथ एंड नाइदर आर सम डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिटरमाइनर्स होते हैं। नाइदर आंसर इज करेक्ट, इस तरह से नाइदर जो है आंसर जो है ना ही करेक्ट था। एवरी चाइल्ड नीड्स जो है लव एंड केयर, हर एक बच्चे को। तो इस तरह से एवरी चाइल्ड मीन्स पर्टिकुलर किसी को नहीं, हर एक को हम बोलते हैं। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो होते हैं स्टूडेंट्स क्वांटिफायर क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स, quantifier are words or a phrase which are used before a noun to indicate an amount or quantity। yes, quantifier जो होते हैं वर्ड्स या फिर फ्रेज होते हैं which are used जो यूज किए जाते हैं before noun to indicate अमाउंट और फिर से क्वांटिटी को जो बताते हैं। ओके, दीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ये जो होते हैं 3 मेन जो क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, और इनका यूज जो हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लीज़ गिव सम क्वाइंस फॉर चैरिटी, प्लीज़ गिव मी क्वाइंस फॉर चैरिटी एंड आई हैव ओनली अ फ्यू minutes to spare, there are many titles from which you may choose। इस तरह से जो है क्वांटिफायर सम, ऑफ, फ्यू, मेनी जो है क्या हुआ? क्वांटिफायर होते हैं। और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऐसे वर्ड या फ्रेज होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बिफोर नाउन, और जो है नाउन के पहले, और इंडिकेट करते हैं अमाउंट को। ठीक है, सम क्वाइंस मीन्स कितने क्वाइंस? तो सम कुछ, कितने मिनट्स? तो अ फ्यू मिनट्स। हाउ मेनी टाइल्स? तो मेनी टाइल्स। इस तरह से क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स आर यूज विद द अनकाउंटेबल, ये जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज किए जाते हैं। और जो है ये क्वांटिफायर दैट कैन बी यूज बोथ काउंटेबल, मीन्स ये दोनों जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किए जाते हैं क्वांटिफायर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी एक है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो आस्किंग क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। एंड दीज आर यूज बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं।
जैसे व्हाट, विच, हाउ, मेनी एंड वुच, ये सब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव जो डिटरमाइनर्स हैं। एक एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक, आप किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं पहनना, तो व्हाट जो है क्या है, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।